उगता सूरज, नीला आसमान, फिर चल दिए हम बांध कर सामान। मैं रितु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स में। नमस्कार दोस्तों, हमारी पिछली 2 वीडियो देखकर आप समझ तो गए ही होंगे कि हम हैं देवभूमि उत्तराखंड में। और उत्तराखंड सिर्फ देवताओं की भूमि ही नहीं है, उत्तराखंड भूमि है बहती हुई नदियों की, उत्तराखंड भूमि है बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की, उत्तराखंड भूमि है हरे भरे जंगलों की। तो उत्तराखंड की इस यात्रा में आज हम आपको सिर्फ यात्रा पर नहीं लेकर चलेंगे, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे भागीरथी नदी के किनारे बसे हुए एक छोटे से टाउन की। एक ऐसा टाउन जिसने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया और जल समाधि ले ली, और फिर वहां निर्माण हुआ एशिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक का। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं टिहरी लेक की, टिहरी टाउन की, ओल्ड टिहरी की और न्यू टिहरी की। तो फिर चलिए हमारे साथ ट्रैवलिंग रिचुअल्स में आज हम आपको लेकर चलते हैं एशिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक को दिखाने। और इस ब्रिज के ऊपर से जहाँ से हम जा रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं टिहरी लेक देखने। जब टिहरी डैम बना तब उत्तराखंड सरकार ने इस टिहरी लेक को एडवेंचर टूरिज्म में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया। हमारे देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे और लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्यार में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। पर अब समय बदल गया और उत्तराखंड सरकार टिहरी लेक को मेजर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर रही है। अब टिहरी लेक में बोटिंग करने के साथ साथ जेट स्कीइंग, बनाना राइड्स, वाटर स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग उत्तरकाशी से आ रहे हैं और हम लोगों को टिहरी जाना है, और रास्ते में ये आया है डोबरा गांव, और उसमें पहले तो अभी एक ब्रिज आया था जो मैंने आपको दिखाया था, और अब मेरे पीछे देखिए गंगा जी, और गंगा जी के बीच में आई थिंक ये हाउस बोट्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं और बोटिंग हो रही है, और बेहद खूबसूरत, मतलब एकदम सीनिक व्यू, बहुत खूबसूरत गंगा जी, बहुत खूबसूरत व्यू। और मैं मतलब ये रास्ता हमारा जाते टाइम मिस हो गया था, बट हम जब आ रहे हैं तो हम इस रास्ते से आए, हम बहुत तो आप विश्व के उच्चतम बांधों में से एक बांध टिहरी बांध पर हो। Look at that water sports, boats, and the view, mountains, exactly. इतनी खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर लेक। अब तक तो नैनी लेक का चर्चे होते थे, बट नैनी लेक कितनी साफ सुथरी नहीं है। ये पानी पी सकते हो आप। ये तो गंगा जल है। ये तो गंगा जल है भाई साहब। ये देखो भाई साहब क्या पीछे पीछे हो गए कर क्या रहे हैं। सारे ही मजे ले लिए जिंदगी के ना। हमारे पास तो टाइम नहीं है बोटिंग पे जाने का, तो क्योंकि हमें अभी वापस देहरादून जाना है। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखो कितनी खूबसूरत सी लेक है ये, एकदम साफ सुथरा सा पानी, एकदम फ्रेश एयर। और अभी तो कोविड की वजह से, या तो फिर अभी जनवरी है तो आ नहीं रहे हैं टूरिस्ट, इस वजह से भीड़ भी नहीं है, जबकि आज सैटरडे है, सैटरडे। और हम तो पता नहीं कब से इस लेक बोलना चाहेंगे आप कुछ इस लेक के बारे में? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो यहाँ तो आना बनता है भाई साहब। बहुत खूबसूरत गंगा जी, बहुत सुंदर टिहरी लेक, बहुत अच्छी जगह, जरूर आइए। अगर आप आसपास कहीं रह रहे हैं, दूर भी रह रहे हो, दूर से भी आ सकते हो, पर दिल्ली एनसीआर में रह के यहाँ नहीं आए तो जिंदगी बेकार है, यहाँ आना बनता है। तो अभी हम क्या खा रहे हैं? अभी हम खा रहे हैं बंद समोसा। क्या बात है, टिहरी लेक पे बंद समोसा, ये भाई साहब बना रहे हैं हमारे लिए।
क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनीष भटनागर। मनीष भटनागर। हाँ जी। कब से आपकी शॉप यहाँ पे? हमको 5 साल हो गए। क्या बात है। तो अभी टूरिस्ट कम हो गए हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? टूरिस्ट तो सही आ रहा था। सही आ रहा है? अब तो निकलने लगे लोग घर से ना। हाँ हाँ जी, शाम का टाइम हो गया ना सर। हाँ। बन दिए। तो टिहरी लेक पर ये छोटे छोटे से बहुत सारे खाने के स्टॉल्स भी हैं जहां आप हल्का फुल्का सा कुछ खा भी सकते हैं। अभी हमने खाया है बंद समोसा, काफ़ी टेस्टी था। तो देखा आपने ये टिहरी लेक कितनी खूबसूरत है, पर यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप टिहरी लेक के आसपास भी हों और वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो, आपको आपकी पर्सनल बोट्स मिल जाएं और आप वहाँ के फ्लोटिंग हट्स में भी जा सकें, क्योंकि टिहरी लेक फेमस है फ्लोटिंग हट्स के लिए। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं टिहरी से उत्तरकाशी जाते टाइम। रास्ते में एक गांव पड़ता है सराय गांव, और वहाँ पर एक होटल है लेरॉय सराय करके। तो हम आपको लेकर चलते हैं होटल लेरॉय में। तो उत्तरकाशी से टिहरी लेक आते समय हम इस लेक के किनारे किनारे पर ही ड्राइव कर रहे थे, और रास्ते में अचानक से हमारी नज़र पड़ी इस होटल लेरॉय के बोर्ड पर, जो देखने में इसकी लोकेशन काफ़ी एग्जोटिक लग रही थी। हालांकि हमारे पास समय कम था, फिर भी हम खुद को यहाँ जाने से नहीं रोक पाए, क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे आप लोगों के लिए कि आप लोग कहाँ ऐसी अच्छी सी सीनिक व्यू वाली जगह पर जा सकें और अपने ट्रिप को और अच्छा बना सके और मेमोरेबल बना सके। तो आइए चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं इस होटल के टूर पर। ये होटल लेरॉय, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और ड्राइव करके यहाँ तक आ गए। और ये टिहरी लेक, अगर हमें यहाँ लंच मिल जाता है तो हम लंच तो कम से कम यहीं करेंगे। यहाँ पे सर आपको डिलक्स में 5000 प्लस टैक्सेस पे है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके 5500 प्लस टैक्स। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का है? प्राइवेट लंच नहीं मिलेगा? मिल जाए, कुछ मिल जाए खाने के लिए, एक बार चेक करके बता। ये है हमारी है सर। अच्छा आपकी आप अच्छा, ये बोट्स इस होटल की हैं? जी जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बेसिकली ये पूरा रास्ता आपने डेवलप किया है क्या नीचे तक? ये एक्चुअली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। अच्छा, तो आपने रेंट आउट कर लिया? जी 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 लीज पे ले लिया? जी जी। क्योंकि अभी हम लोग ऐसे ही पास कर रहे थे तो हमने आपका बोर्ड देखा, तो मैंने कहा चलो जाके एक्सप्लोर करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। और हम लोग, हमारे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं देहरादून में, मैंने कहा उनको सजेस्ट कर सकते हैं कभी भी आके। देहरादून से तो बहुत गेस्ट आते हैं यहाँ पे, मोस्टली मतलब 50% ऑक्यूपेंसी आप उसके आइए बात करते हैं इस होटल के जनरल मैनेजर से। My name is Manvian Singh. Actually, I'm the general manager of the property, and this is our property, which is known as a Leroy Terry. It's a Leroy group of hotels, and a part of this we have a pathway, which is, you can say, as a tracking for the guest. It is somewhere to 300 steps. Then we'll come to our boating point. Down we have a boating point, which we have big boats and the small boats. It is on a chargeable, yes. Then we'll come to our floating hut, which is, you can see over there, we have a floating hut. Okay, We have a this is 20 also your property, the Yes, floor. this is also our property, and Okay. which is a 20 floating huts Okay. where we serve the food as well. Wow. And floating hut is actually one of the India's first floating hut. There is no other floating hut in India. And then from floating hut you can have a view of the Dobra Chati bridge, which is the first suspension bridge of Uttarakhand, and I think it's for the India also. Yeah. That's all about our property. Thank you. Okay, thank you very much. So we'll put your link that- also below, please, sir, and your number also, so that Please, sir, if please, anybody want to come and have a want to stay with you, they can come easily and can get in touch with you. Most welcome, sir. Okay, Most welcome. thank you. Thank you. Promoting us. हाँ, आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे भी प्रमोशन हो जाएगा, इस टेरी लेक का भी प्रमोशन हो हाँ जाएगा। हाँ, तो आपके जो गेस्ट है, क्या नाम से है? इनका है ट्रैवलिंग रिचुअल्स। ट्रैवलिंग रिचुअल्स। हाँ जी। रिचुअल्स, ओके।
तो ये जो बोट है, अगर आपका कोई गेस्ट है उनको बुक करानी होगी आपके थ्रू, जी तो फिर आप उनको वहाँ तक पूरा चक्कर कटा के लाते हो। जी। हाउ मच डू यू चार्ज? 3000 रुपीज़ यहाँ से फ्लोटिंग हट, अच्छा, और फ्लोटिंग हट से बैक। अच्छा, वो फ्लोटिंग हट्स हैं। जी यहाँ पे कोई रहता है? अभी स्टार्ट नहीं किया, वहाँ पे 20 हट्स बने हुए हैं अच्छा, जो विच विल बी ऑपरेशनल आफ्टर मार्च। तो देखिए ये खूबसूरत सी टिहरी लेक, और इस टिहरी लेक के किनारे पर ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी होटल लेरॉय। आप लोग अगर टिहरी लेक पर एक पीसफुल स्टे चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है जाने के लिए। आप लोग यहाँ जा सकते हैं और अपना वीकेंड, अपनी वैकेशन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से टिहरी लेक का जो व्यू है वो एकदम सीनिक व्यू है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, और क्योंकि इनकी पर्सनल बोट्स भी हैं तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इनके जो ये फ्लोटिंग हट्स हैं आप वहाँ भी जा सकते हैं, और यहाँ से वो सस्पेंशन ब्रिज भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इनके सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ जाना बनता है। अगर आप टिहरी लेक आ रहे हैं तो ये परफेक्ट जगह है रुकने के लिए। तो वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम लोग आगे चले। आगे चलते ही ये पहाड़ी रिचुअल हमें मिल गया और हम यहाँ पर जैम में फंस गए। इस खूबसूरत से रास्ते को एंजॉय करते हुए अभी हम लोग उत्तरकाशी से वापस देहरादून जा रहे हैं। ये हमारी पूरी ट्रिप बिल्कुल अनप्लान थी, और फिर भी ये ट्रिप हमारी अमेजिंग हो गई। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारी जितनी भी ट्रिप अनप्लान रही वो हमेशा बहुत खूबसूरत रही। तो आज का ये व्लॉग हम इस खूबसूरत से सनसेट के साथ यहीं ख़त्म करते हैं, और कल आपसे फिर मिलेंगे शायद देहरादून में। शायद इसलिए कह रही हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलते चलते फिर से कहीं मिलेंगे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।